में दिमाग में बैठा लिया। मैं कहती हूँ कि जब हम्म। कि करते रहो, जो इंसान करता रहता है ना, रुकता नहीं है, तो वो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होता है। और जो रुक जाता है ना, जहाँ पे वो अपनी जगह पे रुक गया, तो वो जाहिर है खड़ा का खड़ा ही रह जाएगा। और जो चलता रहेगा, वो तो अपनी जो है वो मंजिल पा लेता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि मैं जरूर अपनी मंजिल पा लूंगी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैम आसमा जैसी जो है वो मुझे टीचर मिली, मैम मिली, और मैं सच में बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अच्छा अफशा, मेरी आपने ज्यादा तारीफ कर दी। आप क्या अर्निंग कर रही हैं ये भी इनको बताएं कि कितने आपके ऑर्डर्स लग जाते हैं और कितनी जल्दी माशाल्लाह अफशा ने। हम्म। और अफशा हाँ एफिलिएट। जी। हाँ। और बताएं आप क्या क्या कर रहे हैं मार्केटिंग में, कितनी जगहों पे जी जी। मल्टीपल अफशा ने हाथ डाल लिए। अफशा अपना जरा बताएं ना कि हाँ कैसे आप जी। मार्केटिंग भी कर रही हैं और अपना ब्रांड भी रन कर रही हैं। हाँ जी, मैंने ये है कि मैंने क्लोथिंग का जो है वो मेरा अपना है। और कॉस्मेटिक उसकी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी मैं साथ साथ सेल करती हूँ। और एक है जो हमें कंपनी की प्रोडक्ट है, और वो हमने सेल करनी होती है। उसमें जो है हमारा प्रॉफिट ऐड होता है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। बाहर चल के बैठ चलो। और जो है मैं उसमें उनको प्रोडक्ट का है, वो जो ऑर्डर्स आते हैं, तो फिर मैं उनको जब उनका जो ऑर्डर जो है वो डन हो जाता है ना, फिर हमारा प्रॉफिट जो हमारे अकाउंट में आ जाता है। जिनसे भी मैंने काम किया ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह से जिस तरह मेरा ऑर्डर जो है वो डन होता है, उनको मैं अपना जायज का ही सेंड करती हूँ। 400 300, जब मेरा नया नया काम था ना, तो मैंने 300 रखना शुरू कर दिया। अब मैंने जो है वो 100 बढ़ाया है। मैंने 400 कर दिया है। हर सूट के ऊपर जो है ना मेरा 400 होता है। तो जो हम्म। मेरे रीसेलर होते हैं, उनको मैं कम प्राइसेस पे जो है वो करती हूँ कि उनको मैं और डिस्काउंट कर देती हूँ, ताकि वो इजीली जो है हमारी जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सके। अच्छा अफशा, एक और चीज बताया ना, मैंने आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग की एक क्वालिटी बताई थी कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपका कमीशन होता है। ऐसे ही है अफशा, बताया था। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब जितने मैंने मैम को दे के अपनी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग किया है ना, तो मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि इतने देकर कुछ सिखाता है, इतने लेकर। तो ये इससे जो है हमारा 5,000 देकर हमें ये दुगने जो है वो आ जाते हैं। जब हम एक फील्ड में पड़ जाते हैं ना, ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग में, तो हमें इससे भी दुगने आ जाते हैं। हमें वो 5,000 पता ही नहीं चलता कि हमने दिया है। मैं तो ये कहती हूँ कि मैम आसमा की जो फी है ना, वो बहुत ही नॉर्मल फी है। इतनी ज्यादा नहीं है कि जो इजीली जो है नॉर्मल जो है जिनके हालात ठीक नहीं है, वो इजीली जो है वो कर सकते हैं इतनी फी। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे खाली स्किल नहीं सिखाई जाती, यहाँ पे आपको बताया जाता है ये जो आपने स्किल सीख ली है ना, इसको आपको जगह जगह बेचना है। कितने तरीकों से आप इस स्किल को यूज करके फर्दर आगे अपनी अर्निंग कर सकते हो नो। आप इस वक्त सोशल मीडिया मार्केटर बन, ये जो मैं आपको पूरा कोर्स करवा रही हूँ ना, जंबो पैक कोर्स, इसमें आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो, आप एआई कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। ठीक है। अभी मैं अगर आपको एक मार्केटर की सिर्फ फील्ड गिनवाना शुरू करूँ ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम गिन सकते हैं सर। इस वक्त अफशा भी मल्टीपल टास्क कर रही है, मैं भी मल्टीपल टास्क कर रही हूँ। ठीक है। मेरी ब्रिटिश काउंसिल, आयर्स ब्रिटिश काउंसिल के साथ एफिलिएशन है, एससीसीपी के साथ मैं एफिलिएट हूँ। अभी मैं साइन कर रही हूँ पीटीई का, पेयरसन टेस्ट जो होता है, ठीक है, उनका मैं एमओयू साइन कर रही हूँ। मैं हमारी एफिलिएशन ईविजन की उनके साथ भी हो जाएगी। तो वाई दे, मतलब ये लोग क्यों एक ही कॉल के ऊपर ये कहते हैं अच्छा ठीक है मैम आज से हमारी कोलैबोरेशन हो गई, क्यों? बिकॉज आई एम अ मार्केटर, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है, समझ रहे हो बात? यानी कि उनको पता है ये वो बंदी है जो हमारी सेल्स बढ़ा देगी। ठीक है। इसी तरीके से हम किस तरीके से बुक्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, मतलब देर आर मल्टीपल फील्ड्स। आप एक दफा आपने इसमें कदम रख लिया, आप कहेंगे ये मैम ने हमें काम पहुंचा दिया। एक जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग ही कर सकता है, समझ रहे? कंटेंट क्रिएटर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, लेकिन एक मार्केटर 50+ फील्ड्स के अंदर कमा सकता है।
और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा रही हूँ, डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट निश में मैं कमा रही हूँ। लेकिन मुझे वो बच्चे चाहिए यहाँ पे जो सीखने वाले हो। अब आपने सीखी नहीं है मार्केटिंग, मैं आपको क्या बताऊं, बताए, मैं क्या बताऊं बेटा, इसको ऐसे कर लो। सो एट द एंड ऑफ द सेशन, जिस दिन आपका आखिरी दिन होता है, उस दिन आपको बताया जाता है बेटा तुमने कैसे चलना है। फिर अच्छा, अफशा जैसे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये होमवर्क भी पूरा करते हैं, फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद ना, जहाँ ये फंस जाते हैं ना, वहां पे हमें कॉल कर देते हैं। मैं कभी स्टूडेंट से नहीं भागती। आप मुझे 10 दफा कॉल्स करेंगे, मैं 10 आंसर्स करूंगी। आप मुझे 20 दफा, हाँ, कॉल्स अटेंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो मैं स्टूडेंट्स को, लेकिन मुझे वॉइस मैसेज जरूर। अफशा जो है मेरे साथ चिपकी हुई है, मैम इधर फंस गई हूँ बताएं क्या करें, मैम इधर फंस गई हूँ बताएं क्या करें। तो एक दफा अगर आपने मुझे फी सबमिट करा दी है, आई एम अवे, आपने फी नहीं भी सबमिट कराई ना, मैं लोगों को बता देती हूँ भाई ऐसे करो, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि आपने किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। अब अगर मैं उनको बताने भी लगूं तो उनको स्टेप्स समझ ही नहीं आएंगे कि मैम ने बताया क्या। अफशा ने क्योंकि सीखा हुआ है, इसी तरह और बहुत सारी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीखा हुआ है। अगर मैं उनको 2 स्टेप्स बताऊंगी ना, ये 5 स्टेप और आगे निकल जाएंगी। लेकिन एक लड़की ने सीखा ही नहीं हुआ, एक स्टूडेंट ने सीखा भी नहीं हुआ, अब मैं उसको बताऊंगी, वो कहेंगे मैम आसमा ने कुछ भी नहीं बताया। सो मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ, एक दफा सीख लें। देखें, आप अपनी डिग्री के ऊपर लाखों रुपए लगा देते हैं, एक स्किल के ऊपर आप 5 से 6 हजार, 10 हजार, 15 हजार नहीं लगा सकते, ठीक है। 50 हजार का तो खाली आजकल मोबाइल ही आ जाता है। मोबाइल के ऊपर, बर्गर के ऊपर, पिज्जा के ऊपर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपने जूतों के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, शादी के ऊपर, देखें ना कैसे पैसे जाया करते हैं। लेकिन एक ऐसी स्किल जिसमें पैसे आपको रिटर्न हो जाते हैं, आप उसमें पैसे नहीं खर्च कर सकते, ठीक है। तनवीर, आपने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ, बताइए कोई क्वेश्चन है। तनवीर, तनवीरुल इस्लाम, आपका हैंड रेस है। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन। और एक और बात के, जब हम एड्स रन करते हैं ना, तो उसमें भी हमें बहुत सारे जो हैं कांटेक्ट मिल जाते हैं। एक है जो मेरे साथ काम कर रही थी, तो मैंने उनसे ना कहा कि भी आप ना काम करें, तो वो कहती मेरे कांटेक्ट बहुत कम है। मैंने कहा आप एक दफा एड्स जो है वो रन करेंगे, आपके पास खुद ब खुद ही कांटेक्ट आ जाएंगे, आपके पास जो नंबर्स आएंगे आप अपने ग्रुप में ऐड करें, खुद ही कांटेक्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं, उसके साथ आगे आगे जैसे ही लोगों को पता चलता है वो आपके पास आते जाएंगे। एक और है मेरे, मैं जिसने मेरे साथ काम किया था, उनको भी मैंने ना मैम बहुत दफा कहा है, ये नहीं कि मैं कहती हूँ जिस तरह मैं कर रही हूँ ना उस तरह वो भी करेंगे, फ्री ना बैठे। तो मैंने कम से कम उनको कहा आप मेरी रीसेलर बन जाए, मैं जितने में खुद सेल कर रही हूँ मैं आपको उतने में ही दूंगी, मैं कोई प्रॉफिट नहीं रखूंगी। आप करें तो सही, स्टार्ट तो करें, आपको आइडिया हो जाएगा काम करते किस तरह। तो वो अभी भी वो नहीं मान रही, पता नहीं क्यों नहीं, वो दिल नहीं कर रहा उनका, ये क्या मसला है। कहती मुझे तरीकाकार नहीं आ रहा। मैंने कहा जब बंदा करता है ना तो उनको आ जाता है तरीकाकार, मुझे खुद नहीं समझ आती थी मैं स्टार्ट कहाँ से लूं। तो देखिए जब मैंने मार्केट, स्टार्ट ले लिया है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, आ गया मार्केटिंग मुझे। है, मार्केटिंग का एक असूल है कि प्रोडक्ट अगर आपकी 30% है ना, तो मार्केटिंग अगर आप 70% करेंगे ना, ठीक है, सुन लें अब ये बात गौर से। प्रोडक्ट है आपकी 30%, मार्केटिंग पे आपने इन्वेस्ट कर दिया 70%। चलें, आपने प्रोडक्ट आपकी है जी 30%, 30% आपने मार्केटिंग पे स्पेंड कर दिया, वो 30% आपको 130% वापस आ जाएगा। आपको 100 + 30% प्रॉफिट होगा। आपने 60% जो है मार्केटिंग पे लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक किताब है, मैंने वो 10 पब्लिश करवा ली, लेकिन वो मेरी बिक नहीं रही, ठीक है। अब मैंने मार्केटिंग बजट लगाया और मेरे पास कस्टमर आ गया 50, मेरी किताबें कम पड़ गई, और फाइनली फिर क्या होगा, मुझे फटाफट जो है अपने बुक पब्लिशर को फोन करना पड़ेगा, भाई इतनी किताबें और भेजो, ये तो ऑर्डर ही ज्यादा आ गया। जबकि मेरी 10 किताबें मेरे घर में पड़ी हैं और मैं बगैर मार्केटिंग के वो बिक नहीं रही, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो मार्केटिंग जब आप करते हैं, जब बजट लगाते हैं, और फेसबुक के ऊपर कोई इतना महंगा नहीं पड़ता। अभी ये देखें, ये अभी मुझे एक स्टूडेंट बता रही हैं
जवेरिया कि मैम मैंने आपने मुझे गाइड किया था कि फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं एंड इट हेल्प मी अ लॉट। ऐसी है जवेरिया? बताएं। जवेरिया ने भी हैंड रेस किया हुआ है। जवेरिया, माइक अनम्यूट करें। और किसी का कोई सवाल जी?